स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो हमारे 2023 में पूछे गए हैं आरडब्ल्यू की जो ये बुक है दोस्त, इसमें जो है आज हमारा चैप्टर होने वाला है खेल का, यानी स्पोर्ट्स का। ठीक है, स्पोर्ट का जो चैप्टर है दोस्त, इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं इसके, यानी कि जो आरडब्ल्यू की बुक है दोस्त, इसमें जो भी 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस चैप्टर से, उस चैप्टर के या फिर उस चैप्टर से पिछले साल भी, यानी कि उनसे अगले साल पिछले सालों में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्त, उनके भी क्वेश्चन जो है उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम जो है इनका संपूर्ण जो है रिवीजन कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो है हमारा खेल का। ठीक है, इससे पहले हमारे जो है 14 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, सामान्य अध्ययन में आज 14वां क्लास है दोस्त, सॉरी, और 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एंड में मेंशन करा दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उनको देख सकते हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो सके। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण जो है खेल देखने वाले हैं। खेल में कौन से खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड हैं, या फिर कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट। प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम जो है खेल देखने वाले हैं। खेल से कौन कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्त, या कौन से खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, या किस खिलाड़ी ने कौन सी पुस्तक लिखी है और किस नाम से उसे जाना जाता है, उपनाम। ठीक है, तो प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो आज जो है, यानी कि अब जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो कैसे बोलेंगे, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्त, 9 होते हैं। और पोलो में क्या बोलेंगे दोस्त, वो हमारे 4 होते हैं। ठीक है, खो खो में कितने होते हैं, 9। तो ये बेसबॉल और खो खो में कैसे हैं, 9 हैं। तो आपको याद रखने हैं 9 खिलाड़ी किस में हैं दोस्त, वो है हमारे बेसबॉल में 1 और 1 हमारे खो खो में कितने बोलेंगे, 9 बोलेंगे। ठीक है, और आपको क्रिकेट से याद रखना है तीनों को, है ना। क्रिकेट से कैसे, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट से कितने होते हैं, 11। तो क्रिकेट से याद रख लीजिएगा हॉकी और क्या बोलेंगे, फुटबॉल। ये कितने हो जाएंगे, 11, यानी कि 11 खिलाड़ी जो हैं दोस्त वो हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट में होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में कितने बोलेंगे दोस्त, हमारे होते हैं 6, है ना। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्त, हमारे 8 खिलाड़ी जो है वो जिम्नास्टिक के अंदर होते हैं। स्नूकर में क्या बोलेंगे, 1 खिलाड़ी हमारा स्नूकर का होता है। ठीक है, यानी कि एक स्नूकर के खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, 1। नेक्स्ट है हमारा रग्बी फुटबॉल में दोस्त कितने खिलाड़ी होते हैं, हमारे 15 खिलाड़ी आपको याद रखना है। वाटर पोलो क्या बोलेंगे, 7 खिलाड़ी, और कबड्डी में भी हमारे 7, और नेट बॉल क्या बोलेंगे, नेट बॉल में भी हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं दोस्त, हमारे 5 खिलाड़ी होते हैं। और टेबल टेनिस में, जो टेबल टेनिस का गेम होता है हमारा, उसमें हमारे 5 क्या बोलेंगे, उसमें हमारे 1 से या 2 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि एक इस साइड होता है एक उस साइड होता है। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको याद रखने हैं। फुटबॉल से क्या बोलेंगे दोस्त, हमारे कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी, है ना। फुटबॉल से क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे टेनिस, जो टेबल टेनिस है उसमें रैकेट की जो अधिकतम ऊंचाई होती है दोस्त, वो 29 इंच का जो है वो जो रैकेट होता है वो होता है। ठीक है, 29 इंच का। अब जो है दोस्त हम इसके क्या देखेंगे, इसके अब हम देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय खेल, है ना। जिन देशों के जो प्रमुख राष्ट्रीय खेल हैं वो कौन से हैं दोस्त, जैसे यहाँ पर जो है हमारा क्या बोलेंगे, 1 मिनट, ये प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल हैं। ठीक है, ये प्रमुख देशों के जो हैं वो राष्ट्रीय खेल हैं। जैसे किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है वो हम देखेंगे। जैसे कि क्या बोलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या बोलेंगे, वो बेसबॉल जो है वो राष्ट्रीय खेल है। क्या बोलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, अगर क्वेश्चंस बने तो क्या बोलेंगे दोस्त, उसको बोलेंगे हम बेसबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत। तो भारत का हमें पता है कौन सा है, हॉकी, है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्त, वो हॉकी, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा तीरंदाजी किसका है दोस्त, हमारा भूटान का है। फ्रांस का क्या बोलेंगे, वो है हमारा फुटबॉल। तो फुटबॉल राष्ट्रीय खेल कहाँ का है दोस्त, वो है हमारा फ्रांस का, है ना। मोस्टली आपको जो याद रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान का क्या बोलेंगे, हॉकी है। ऐसे याद रख लीजिएगा, हॉकी जो है कहाँ का है, एक हमारे भारत का है और एक पाकिस्तान का है। ठीक है, ये राष्ट्रीय खेल है यहाँ का, है ना। बांग्लादेश का क्या बोलेंगे, कबड्डी है। और क्या बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका का क्या बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका है हमारा रग्बी फुटबॉल। ये आपको याद रखना है। और जो है आपको एक कनाडा का याद रखना है, क्या बोलेंगे,
आइस हॉकी जो है बहुत पूछा जाता है दोस्त। और चीन का कौन सा है, टेबल टेनिस जो है किस देश का जो है वो राष्ट्रीय खेल है, तो क्या बोलेंगे चीन जो है, यानी कि टेबल टेनिस वो राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, वो हमारे चीन का है। ठीक है। स्कॉटलैंड को बोलेंगे, स्कॉटलैंड का क्या बोलेंगे, स्कॉटलैंड का हमारा जो खेल है राष्ट्रीय वो कौन सा हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल जो है दोस्त वो कहाँ का है, वो हमारे स्कॉटलैंड का जो है राष्ट्रीय खेल है। दोस्त याद रखेंगे मलेशिया का क्या बोलेंगे, मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, वो है हमारा बैडमिंटन। ठीक है। और श्रीलंका का याद रखेंगे कौन सा है, वो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल कहाँ का है दोस्त, वो है श्रीलंका का। ऐसे जो है आपको सारे याद रखने हैं। जैसे नेपाल का क्या बोलेंगे, डांडी बियो जो है ये पहले हुआ करता था 2017 से पहले, लेकिन अब जो है दोस्त कौन सा होता है, वो होता है कौन सा, नेपाल का है, अब है वो वॉलीबॉल। ठीक है। यानी कि दंडी बियो जो है 2017 से पहले हुआ करता था ये खेल, लेकिन अब जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वो है वॉलीबॉल। किसका, ये है नेपाल का। ठीक है। वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये नेपाल का भी है। नेक्स्ट है उरुग्वे का कौन सा बोलेंगे हम, उरुग्वे का है एक हमारा राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। ठीक है। एक आपको मैक्सिको को याद रखना है और न्यूजीलैंड का। ठीक है। न्यूजीलैंड का कौन सा है, रग्बी यूनियन। और मैक्सिको का क्या बोलेंगे, चार्रे रियो। क्या बोलेंगे, चार्रे रियो जो है ये मैक्सिको का जो है क्या बोलेंगे राष्ट्रीय खेल है। आइसलैंड का क्या बोलेंगे हम, हैंडबॉल। हैंडबॉल जो है एक गेम है, ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये आइसलैंड का है दोस्त। ठीक है। और इजराइल का क्या बोलेंगे, वो हमारा फुटबॉल है। फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, इसको फुटबॉल के और कहाँ का है फुटबॉल राष्ट्रीय खेल, ये मॉरीशस का भी जो है राष्ट्रीय गेम है। ठीक है। स्कॉटलैंड का क्या बोलेंगे, वो गोल्फ है। ठीक है। तो गोल्फ राष्ट्रीय खेल कहाँ का है या किस देश का है दोस्त, वो है स्कॉटलैंड का। ठीक है। कौन सा, गोल्फ। ये मोस्टली आपको याद रखने हैं। और दोस्त इसके अलावा जो है हम देखेंगे जो प्रमुख खेल व उनसे सम्मिलित खिलाड़ी होते हैं, क्या बोलेंगे, जो प्रमुख खेल व उनसे सम्मिलित खिलाड़ी जो होते हैं वो कौन से हैं। जैसे कि देखो, जैसे यहाँ पे प्रमुख खेल व उनसे सम्मिलित खिलाड़ी को नाम है, तो यहाँ पे जो खिलाड़ी है जैसे कि क्या बोलेंगे, जो रोनाल्डो है, क्या बोलेंगे, रोनाल्डो है। क्या बोलेंगे, उनका नाम जो है रियलिटी में क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस खेल से सम्मिलित हैं, तो वो हैं दोस्त हमारे फुटबॉल से। फुटबॉल से कौन सा व्यक्ति सम्मिलित है, तो रोनाल्डो जो है फुटबॉल से सम्मिलित हैं। और लियोनल जो मैसी है, लियोनल मैसी जो है वो भी फुटबॉल से जो है क्या बोलेंगे सम्मिलित हैं। बाईचुंग भूटिया क्या बोलेंगे, बाईचुंग भूटिया किससे हैं, वो भी फुटबॉल से हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये फुटबॉल्स वाले जो हैं ये सारे यहाँ से यहाँ तक फुटबॉल के ही दिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है टेबल टेनिस का आगे है, लेकिन यहाँ पे जो देखोगे आप यहाँ से लेकर ये सब किसके हैं, ये हैं फुटबॉल के। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फुटबॉल के हैं। जैसे कि कौन से होते हैं, मोस्टली कौन से याद रखने हैं फुटबॉल में, एक आपके रोनाल्डो हो गए, एक हो गए आपके क्या बोलेंगे डिएगो माराडोना और डेविड बेकहम, और क्या बोलेंगे एक वेन रूनी और गुरप्रीत सिंह संधू। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्त, गुरप्रीत सिंह संधू, ये आपको मोस्टली याद रखना है। ठीक है। ये किससे रिलेटेड हैं, ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं। और दोस्त आगे देखेंगे टेनिस से क्या बोलेंगे, टेनिस से हमें एक याद रखना है नाम, स्टेफी ग्राफ। क्या बोलेंगे, स्टेफी ग्राफ, ये बहुत पूछे जाते हैं। और क्या बोलेंगे, एक हो जाएंगे हमारे महेश भूपति। ठीक है। ये किससे हैं, टेबल टेनिस के कहाँ से हैं, भारत से। और ये व्यक्ति कहाँ से थे, ये जर्मनी से थे। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्या बोलेंगे, एशले बार्टी। एशले बार्टी कौन व्यक्ति हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, ये है टेनिस से, टेबल टेनिस से जो है। और एक थे कहाँ के, ये थे दोस्त ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। प्रकाश पादुकोण क्या बोलेंगे, प्रकाश पादुकोण कहाँ किस खेल से सम्मिलित हैं, तो ये बैडमिंटन से सम्मिलित हैं दोस्त। ठीक है। सोनिया नेहवाल क्या बोलेंगे, सोनिया नेहवाल क्या बोलेंगे, ये बैडमिंटन से जो है रिलेट करती हैं, यानी कि इन्होंने जो है ये किसकी खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं दोस्त। ठीक है। और जो दोस्त नेक्स्ट है ज्वाला गुट्टा। ज्वाला गुट्टा कौन है, ये व्यक्ति है, ये किस खेल को खेलते हैं, ये है बैडमिंटन। ठीक है। ज्वाला गुट्टा क्या बोलेंगे, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है। और एक है मनीष नरवाल कौन है, मनीष नरवाल क्या बोलेंगे, बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है। कृष्णा नागर आपको याद रखना है, ये भी बैडमिंटन से ही रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे क्या बोलेंगे, मनोज सरकार। मनोज सरकार को आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे इनको,
मनोज सरकार किस गेम से रिलेटेड हैं, यानी कि किस गेम को खेलते हैं मनोज सरकार दोस्त, वो खेलते हैं बैडमिंटन को। ठीक है, एक आपको याद रखना है, योगेश्वर दत्त क्या बोलेंगे, योगेश्वर दत्त किस खेल को खेलते हैं, तो ये कुश्ती को खेलते हैं, यानी कि ये कुश्ती के एक जाने माने खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन से, योगेश्वर दत्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक आपको याद रखना है कि जो क्या बोलेंगे सुशील कुमार हैं, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कुश्ती में से इनको याद रखना है। नेक्स्ट है मैरी कॉम। दोस्त जो मैरी कॉम है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि ये जो मैरी कॉम दोस्त जो महिला हैं ये किस जो है खेल को खेलती हैं, यानी कि किस मतलब किस खेल से रिलेटेड हैं, तो ये मुक्केबाजी की जो है एक वो है, ये है ना, यानी कि ये मुक्केबाजी की जो है वो खेल की खिलाड़ी से संबंधित हैं। और एक है गौरव बिदुड़ी क्या बोलेंगे, ये कहाँ से हैं, ये है मुक्केबाजी के खिलाड़ी। ठीक है, एक याद रखना है आपको विकास कृष्ण क्या बोलेंगे, ये भी मुक्केबाजी से हैं। और पूनम यादव क्या बोलेंगे, ये क्रिकेट से जो है रिलेट करनी, यानी कि जो है ये पूनम यादव क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। और हरमनप्रीत क्या बोलेंगे, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत कौन है, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और राहुल चौधरी क्या बोलेंगे, ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं दोस्त। और अजय ठाकुर क्या बोलेंगे दोस्त, ये भी हमारे कबड्डी के ही खिलाड़ी हैं। और हैं एक जसवीर सिंह, जसवीर किसके खिलाड़ी हैं दोस्त, ये भी कबड्डी के खिलाड़ी हैं। एक प्रदीप नरवाल क्या बोलेंगे, ये भी कबड्डी के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आपको मोस्टली याद रखना है। और एक नीरज चोपड़ा, इनको जो है आपको मोस्टली याद रखना है, ये क्या है, जेवलिन थ्रो है ना, जो अभी बीचों में इनको एक अवार्ड मिला था, ये काफ़ी फेमस हुए थे दोस्त, तो आपको इनको याद रखना है, जेवलिन थ्रो के ये जो है खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल क्या बोलेंगे, ये भी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं दोस्त। और देवेंद्र झांझरिया क्या बोलेंगे, ये भाला फेंक या जेवलिन थ्रो या भाला फेंक, इनको भी नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक से हैं। ठीक है, ये मतलब कि जेवलिन थ्रो को ही भाला फेंक कहा जाता है। ठीक है, तो भाला फेंक जेवलिन थ्रो जो है ये हो जाएगा। ये किसके खिलाड़ी हैं, देवेंद्र झांझरिया क्या बोलेंगे, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। टाइगर वुड्स क्या बोलेंगे, टाइगर वुड्स जो है किसके खिलाड़ी हैं दोस्त, वो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीराबाई चानू को आपको यह रखना है किसके हैं, भारोत्तोलन के। ठीक है, भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्त नहीं पूछे जाते, खाली आपको भारत का देखना है एक व्यक्ति को। ये कौन से हैं, जेरेमी लाल रेनुंगा। ठीक है, जेरेमी लाल रेनुंगा, ये कहाँ के हैं, ये भारत से हैं। ठीक है, भारत से हैं, भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब जो है हमने जो अभी इनसे खिलाड़ी के नाम देखे दोस्त, और जो अभी नीचे और दिए हुए हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि भाविना वेन पटेल क्या बोलेंगे, ये किस खेल की खिलाड़ी हैं, तो दोस्त ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, शूटिंग से आपको यह रखना है वो कौन से व्यक्ति हैं जो शूटिंग से रिलेटेड हैं, वो है सिंहराज अधाना। ठीक है, सिंहराज अधाना जो है क्या बोलेंगे, सिंहराज अधाना जो है ये शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और अभिनव बिंद्रा, ये बहुत पूछे जाते हैं दोस्त। अभिनव बिंद्रा को आपको यह रखना है, इनको सिल्वर मेडल किस वर्ष दिया गया था, और वो खेल जो है दोस्त क्या बोलेंगे, जो ओलंपिक हुए थे वो किस देश में खेले गए थे। ठीक है, 2008 में जो ओलंपिक हुए थे दोस्त, वो जो है वर्ष किस देश में खेले गए थे, और इन्होंने जो है कौन सा मेडल उसमें जीता था, क्या गोल्ड जीता था या व्यक्तिगत ही जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, व्यक्तिगत ही जीता था 2008 में। तो इन्होंने कौन सा जीता, निशानेबाजी में जीता था दोस्त इन्होंने। ठीक है, निशाने मतलब कि शूटिंग में। ठीक है, तो किस में जीता था, किस देश में जीता था, और जो है कौन सा पदक जीता था, क्या इन्होंने गोल्ड जीता था या सिल्वर। ठीक है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखना है एक आपको मनु भास्कर याद रखने हैं दोस्त, ये बहुत पूछे जाते हैं, निशानेबाजी से हैं। और एक आपको रखना है प्रवीण कुमार, ये कौन है, ये ऊंची कूद क्या बोलेंगे, ऊंची कूद से रिलेटेड हैं, ये मतलब कि ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, क्या बोलेंगे, ये प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है दोस्त अज्जूबाजी जॉर्ज क्या बोलेंगे, ये लंबी कूद के खिलाड़ी हैं ये भी। और तीरंदाजी क्या बोलेंगे, तीरंदाजी हैं हरविंदर सिंह। ठीक है, हरविंदर सिंह किसके खिलाड़ी हैं, वो हैं तीरंदाजी के। ठीक है दोस्त, और नेक्स्ट आपको रखना है हिमा दास क्या बोलेंगे, एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारे तेजिंदर
पाल सिंह क्या बोलेंगे, तेजिंदर पाल किसके हैं, ये भी एथलेटिक्स के ही खिलाड़ी हैं। शतरंज के आपको रखना है एक फेबियानो कारुआना, ये किसके खिलाड़ी हैं, शतरंज के। और डिंग लिरेन क्या बोलेंगे दोस्त, डिंग लिरेन और विश्वनाथ आनंद को भी आपको याद रखना है दोस्त, ये किसके हैं, ये तीनों व्यक्ति जो हैं दोस्त शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये मोस्टली आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है क्या बोलेंगे, माइकल शुभाकर क्या बोलेंगे, माइकल शुभाकर जो है कार रेसिंग के खिलाड़ी हैं। ये कार रेसिंग के जो वो ऑडिशन होते हैं यानी कि जो गेम होते हैं दोस्त, ये उनके खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये कार चलाते हैं। तो लुइस हैमिल्टन को आपको भी जो है हैमिल्टन क्या बोलेंगे, ये किसके हैं, ये भी कार रेसिंग के हैं। और है कहाँ के दोस्त, ये हैं ब्रिटेन के। ठीक है, तो अभी जो हमने नाम देखे यानी किस कौन सा व्यक्ति किस खेल से रिलेटेड था वो जो है अभी हमने देखा। ठीक है, ये तो जो है प्रमुख भारतीय खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे तो हम ये देख चुके हैं। अब देखेंगे प्रमुख जो क्या बोलेंगे, प्रमुख जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं दोस्त, वो जो है हम देखेंगे। जैसे खिलाड़ी एवं पुस्तकें क्या बोलेंगे, खिलाड़ी एवं पुस्तकें क्या बोलेंगे, जैसे सानिया मिर्जा जो हैं उन्होंने कौन सी बुक लिखी है दोस्त, वो है एस अगेंस्ट ओड्स। ये किसकी पुस्तक है दोस्त, ये है सोनिया मिर्जा की। ठीक है, सानिया मिर्जा की कौन सी बोलेंगे, एस अगेंस्ट ओड्स जो है किसकी पुस्तक है, सानिया मिर्जा की। ठीक है, नेक्स्ट है युवराज सिंह की कौन सी बोलेंगे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है, ये युवराज सिंह की है। सौरभ गांगुली की क्या बोलेंगे, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी पुस्तक है दोस्त, ये है सौरभ गांगुली की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सचिन तेंदुलकर को क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया जी ये जो है ये इन्होंने लिखी है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है दोस्त, ये है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, विराट कोहली की याद रखेंगे ड्राइवन। और दोस्त ये इनकी बुक नहीं है, मतलब कि इनके ऊपर जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है, ये एक व्यक्ति हैं उन्होंने लिखी है ये ड्राइवन, तो इनके नाम पर जो है ये बुक पड़ी है, जो है इनके नाम पर हो गई, मतलब कि विराट कोहली ने ये बुक लिखी है, ये कह दिया गया है। ठीक है, ये किसी और व्यक्ति ने लिखी है। तो विराट कोहली की क्या बोलेंगे, ये ड्राइवन है एक। कपिल देव की क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्रिकेट माई स्टाइल इन्होंने बुक लिखी है। और ये क्या बोलेंगे, ये कपिल जो हैं जब हमारे पहले ओलंपिक हुए थे 1983 में, तो ये जो है उसके कैप्टन थे। क्या बोलेंगे, जो हम विश्व कप जो हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था दोस्त, ये उस मैच में जब हम 43 रनों से जीते थे दोस्त। ठीक है, 43 रनों तो न्यूजीलैंड को हराया था दोस्त। तो वो किसके खिलाड़ी हैं, यानी कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं दोस्त। और इन्होंने जो है इस मैच में जब हम 1983 में जो हमारा मैच हुआ था विश्व कप, उसमें जो है ये कैप्टन थे। ठीक है, ओलंपिक के। कपिल देव को ये क्रिकेट माई स्टाइल किसकी पुस्तक है दोस्त, वो है कपिल देव की। सुनील गावस्कर को याद रखना है, आइडोल्स सनी डेज, ये इन्हीं की पुस्तक है। क्या बोलेंगे, आइडोल सनी डेज क्या बोलेंगे, सुनील गावस्कर की है। रोलैंड पेरी को क्या बोलेंगे, ब्रेटलैंड वेस्ट। और जो है क्या बोलेंगे यहाँ पर, एडम गिलक्रिस्ट टू कलर्स ऑटोबायोग्राफी, मोस्टली आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है दोस्त मैं आपको वो साथ ही साथ बताते हुए चलूँगा। ठीक है, जैसे कि हमारी हो गई एक इमरान खान की, क्या बोलेंगे, इमरान खान की कौन सी है, पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री। और एक मैरी कॉम की आपको याद रखनी है, अनब्रेकेबल क्या बोलेंगे, एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है, ये है मैरी कॉम की। एक आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद की, और जो है एक विश्वनाथन आनंद की, माई वेस्ट गेम ऑफ चेस किसकी है, विश्वनाथन आनंद की। ठीक है, मेजर ध्यानचंद क्या बोलेंगे, मेजर ध्यानचंद किसकी पुस्तक है, मतलब कि मेजर ध्यानचंद की कौन सी पुस्तक है दोस्त, वो है गोल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टाइगर वुड्स की, क्या बोलेंगे, टाइगर वुड्स की कौन सी पुस्तक है, तो हाउ आई प्ले गोल्फ। ठीक है, हाउ आई प्ले गोल्फ किसकी पुस्तक है दोस्त, वो है टाइगर वुड्स की पुस्तक जो है, क्या बोलेंगे, हाउ आई प्ले गोल्फ। ठीक है, डेविड बेकहम क्या बोलेंगे, डेविड बेकहम की पुस्तक क्या बोलेंगे, माई साइड। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। एक आपको शहीद अफरीदी की याद रखना है, गेम चेंजर। ठीक है, गेम चेंजर क्या किसकी पुस्तक है दोस्त, वो है शहीद अफरीदी की। ठीक है, ये आपको मोस्टली याद रखनी है। अब जो है अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख स्टेडियम, क्या बोलेंगे, भारत के प्रमुख स्टेडियम देखेंगे। ठीक है, जो मोस्टली जो है हमारे एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्त, तो वो जो है क्वेश्चंस हम जो है यानी कि जो हमारे जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम हो गया, ऐसे जो है
काफ़ी हमारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे भारत के प्रमुख स्टेडियम, ये भारत के हैं, ठीक है। अब भारत के जो प्रमुख स्टेडियम है, जैसे पहला हमारा है ब्रोबर्न स्टेडियम। कहाँ का है दोस्त? ये है हमारे मुंबई का। किसका स्टेडियम है? ये क्रिकेट का है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्त हमारे एग्जामों में। 2023 के एग्ज़ाम दोस्त देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ब्रोबर्न, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वानखेड़े स्टेडियम कहाँ का है, यानी कि किस खेल से रिलेटेड है ना। तो ये क्रिकेट का है। कौन सा? वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े कहाँ का है? मुंबई का। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद स्टेडियम। कहाँ का है दोस्त? वो है श्रीनगर का दोस्त, है ना। श्रीनगर में कौन सा स्टेडियम है? वो है मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है सवाई मान सिंह स्टेडियम। कहाँ पर है दोस्त? वो जयपुर में है। किसका है? क्रिकेट का है। नेक्स्ट है शेर ए कश्मीर स्टेडियम। दोस्त क्या बोलेंगे? क्रिकेट का है वो हमारा स्टेडियम, और है कहाँ का? श्रीनगर का, ठीक है। ये मोस्टली आपको याद रखना है। चिदम्बरम, एम चिदम्बरम जो है ये स्टेडियम है, इसका नाम क्या नाम है? एम चिदम्बरम स्टेडियम। कहाँ का है दोस्त? ये है चेन्नई का। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको कौन से याद रखने हैं? जैसे कि क्या बोलेंगे? सरदार। आपको इनको अच्छी तरीके से देखना है। जो मोस्टली आपको मैं बताऊंगा वो तो आपको देखनी है, लेकिन देखना भी आपको सबको है, ठीक है। तो सरदार पटेल स्टेडियम क्या बोलेंगे? इसका नया नाम क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसको एक नाम से भी और जाना जाता है, जैसे कि मोढेरा स्टेडियम के नाम से। किस स्टेडियम को जाना जाता है दोस्त? तो आपको याद रखना है वो कौन सा है? अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद वो है स्टेडियम। नेक्स्ट आपको याद रखना है राजीव गांधी दोस्त। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर है? स्टेडियम ये है हैदराबाद में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम क्या बोलेंगे? ये हमारा हैदराबाद में है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारा क्या बोलेंगे? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्या बोलेंगे? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्या बोलेंगे? ये हमारा ग्वालियर में है। क्या बोलेंगे? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है दोस्त? वो हमारा ग्वालियर में है ना। और एकलव्य स्टेडियम क्या बोलेंगे? हमारा कहाँ पर है? ये आगरा में है ना। आगरा यूपी, एकलव्य स्टेडियम। और एक है आपको बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम। दोस्त क्या बोलेंगे? ये नोएडा का है। क्या बोलेंगे? नोएडा का है। कौन सा? ये है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम। क्या बोलेंगे? ये नोएडा का है, फॉर्मूला 1 का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईडन गार्डन, और क्या बोलेंगे? ग्रीन पार्क, और ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और क्या बोलेंगे? महाराजा वीर विक्रम सिंह स्टेडियम। तो यहाँ पर ईडन गार्डन मोस्टली आपको याद रखना है। क्या बोलेंगे? कोलकाता और कानपुर, ठीक है। महाराजा ध्यानचंद क्या बोलेंगे? महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम क्या बोलेंगे? ये अगरतला में है दोस्त। और ये किसका है? ये क्रिकेट का है ना। नेक्स्ट है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम क्या बोलेंगे? हॉकी का है दोस्त। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है दोस्त, ये बहुत ही तबाही मचाया है इसने 2023 के एग्जाम में, जीडीके में ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है शिफ्टों में, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। ये कहाँ का है दोस्त? ये बेंगलुरु का है ना। तो क्या बोलेंगे? एक है शहीद वीर नारायण स्टेडियम दोस्त। कहाँ का है? ये कहाँ का है? रायपुर का है ना। रायपुर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वकरतुल्लाह खान स्टेडियम। क्या बोलेंगे? वकरतुल्लाह राष्ट्र खान स्टेडियम, ये जोधपुर का है। किसका है? जोधपुर का है। और है किसका? ये क्रिकेट का है, ठीक है। और जो है आपको एक बाराबाती स्टेडियम कहाँ का है दोस्त? ये है क्या बोलेंगे? कटक का। क्रिकेट का मतलब क्रिकेट का स्टेडियम है। कहाँ पर है? कटक में है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम क्या बोलेंगे? ये जालंधर में है, ठीक है। क्या बोलेंगे? जालंधर में कौन सा है दोस्त? गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहाँ पर है दोस्त? वो जालंधर में है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्या बोलेंगे? ये हमारा पुणे में है, ठीक है। किसका है? क्रिकेट का है। एक है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्या बोलेंगे? ये दिल्ली में है कहाँ पर? कोच्चि, ठीक है। कोच्चि एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। और है किस चीज़ का? ये फुटबॉल का है दोस्त, ठीक है। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम क्या बोलेंगे? ये कहाँ पर है? ये है गुवाहाटी में, ठीक है। किसका है? फुटबॉल का आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन तो क्या बोलेंगे? ये क्रिकेट का है दोस्त। है कहाँ पर? धर्मशाला में।
तो दोस्त अभी जो हमने जो क्वेश्चंस देखे ये सब हमारे स्पोर्ट्स के थे, जो कौन से व्यक्ति जो हैं किस खेल से रिलेटेड हैं, किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, और किस व्यक्ति ने किस खिलाड़ी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, और कौन सा स्टेडियम दोस्त जो है हमारा किस देश में है, वो हम सभी जो है देख चुके हैं। तो दोस्त कल की क्लास में जो है हम यूनेस्को हेरिटेज जो साइट है दोस्त वो हम जो है कर रहे होंगे, है ना। तो प्यारे दोस्त, इससे पहले की वीडियो आपने जो है अगर नहीं देखी है तो उनको सबसे पहले आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिसका लिंक प्लेलिस्ट का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन करा दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।